हेलो फ्रेंड्स, मैं बीरू कुमार। आज का इस वीडियो में हम चलेंगे, देखिएगा, दो संख्या का अनुपात 2:3 के अनुपात में यदि इसका गुणनफल 96 है तो इसका योगफल क्या होगा। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग नियत राशि गुणनफल है, गुणनफल के तुलना गुणनफल जिसको निकालना बगल में गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। पर थोड़ा सा और समझिएगा, इसमें थोड़ा सा इसको हम डिटेल कर देते हैं, उसके बाद हम सॉर्टिंग चलेंगे, इसको एक लाइन में आंसर आ जाएगा। दो संख्या का गुणनफल है 2 है अनुपात 3 है। अब दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, 96 है। तो अब देखिएगा, जब 96 है गुणनफल तो हम लोग थोड़ा सा x मानते हैं, ऐसे x मानेंगे नहीं, पर थोड़ा सा डिटेल दीजिएगा, एक लाइन में हम आंसर करेंगे। यदि x हम मानते हैं, मान लीजिए संख्या, पहला संख्या और दूसरा संख्या दोनों का गुणनफल 96 है, तो 2x गुने 3x बराबर कितना, गुणनफल का तुलना गुणनफल से, इस तरह। तो काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे 16 दूना 32, x गुने x, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, रूट ओवर इसको करेंगे तोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब x का जो वैल्यू आया 4 आया। दोनों संख्या का योगफल पूछ रहा है, तो इसका मतलब 2x x के वैल्यू उसमें डालेंगे तो 4 दूना 8 पहला संख्या आ जाएगा, और दूसरा संख्या कितना आएगा 3x, x का वैल्यू डालेंगे तो 4 तिया 12 आएगा। योगफल पूछ रहा है तो जोड़ देंगे, यदि अंतर पूछता तो घटाते। तो आपका आंसर कितना आएगा, 20 आएगा, ऑप्शन बी चलेगा। ये आपका लॉन्ग विधि था। हम थोड़ा सा इसमें समझने वाली ये बात है कि यदि स्क्वायर रहता है तो इधर जाके रूट ओवर चला जाता है, ठीक ना। यदि 2 अनुपात रहेगा तो रूट ओवर जाएगा, यदि 3 अनुपात रहेगा क्यू रूट, क्योंकि x गुने x और एक x और आ जाएगा, तो x 3 को आ जाएगा ना, तो क्यू रूट चढ़ाना। यदि 4 अनुपात रहेगा तो 4 क्यू करना पड़ेगा, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलेगा, 2 अनुपात रहेगा, गुणनफल का क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा होता है, बाकी में कुछ नहीं होता है। हर एक गुणनफल का क्वेश्चन इसी तरह हम लोग काम करेंगे। इसका दूसरा नियम है, देखिएगा एक लाइन में आंसर, दो संख्या का अनुपात 2 इसका गुणनफल 96 है, गुणनफल के तुलना गुणनफल से 2 गुने 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा गुणनफल। लेकिन दो संख्या गुणनफल है, क्या चीज़ में करेंगे, रूट में करेंगे, और जिसको निकालना रहेगा बगल में हम लोग गुना करेंगे। तो पहली संख्या को बोलता है तो बगल में 2 से गुना करते, दूसरी को बोलता है तो 3 से, लेकिन दोनों संख्या की योगफल पूछ रहा है तो अनुपात जोड़ेंगे, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। ये रूट में नहीं जाएगा, ये जाएगा, और इसको हम तोड़ेंगे, 16 × 6 = 96, 16 रूट कहने का मतलब कितना आ जाएगा 4, 4 × 5 = 20, ये आपका 20 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 अनुपात रहेगा तो आपका रूट में जाएगा, 3 अनुपात रहेगा तो आपका क्यू रूट में जाएगा, 4 अनुपात रहेगा तो 4 क्यू रूट में जाएगा। मतलब जितना भी अनुपात रहेगा आपको उसमें जाना। पूरा ये गुणनफल का क्वेश्चन है, पूरा बुक का कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूँ। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा सॉर्टिंग करेंगे और इसके बाद फिर और मुझवानी कर देंगे। अगला क्वेश्चन में, दो संख्या 3:5 के अनुपात में यदि इसका गुणनफल जो है 2160 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगा। छोटी संख्या कौन सा है, 3 का है तो गुना का। यदि बड़ी संख्या पूछता तो 5 से। अब पहली संख्या पूछता तब पर भी 3 से ही गुना करते, चूँकि स्टार्टिंग में यही ना आया है। चलिएगा, गुणनफल कितना है 2160, गुणनफल के तुलना गुणनफल से कितना से 5 3, गुणनफल हम लोग निकालेंगे, 5 3 कितना होगा 15। यदि योगफल रहता था नियत राशि तो योगफल का तुलना योगफल से, गुणनफल है तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से। लेकिन दो संख्या का है ना, क्या चीज़ में जाएगा, रूट में, इसको ध्यान रखना है। 3 को अनुपात रहेगा तो क्यू रूट में जाएगा। निकालना है छोटी संख्या, कितना से गुना करेंगे 3 से, चूँकि छोटा तो वही है। 15 से काटेंगे, 144 मन में कटेगा, 144 के मतलब कि 12 12 3 कितना हो जाएगा 36, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
हम लोग क्यों x का सहारा लें, जब आंसर इसी तरह आ रहा है। तो अब एक बार माइंड में बैठ जाएगा तो मुझवानी आंसर होते रहेगा इस सम का। फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। कहता दो प्रकृत संख्या 3:5 के अनुपात में यदि इसका गुणनफल 2160 है तो इनमें से छोटी संख्या है। देखिएगा 2160 जो है गुणनफल है, गुणनफल का तुलना गुणनफल से। अच्छा 15 नहीं लिख के 3×5 लिख सकते हैं, चूँकि हमको एक तो काटने में भी सुविधा रहेगा और दूसरा मल्टीपल करने में समय नहीं लगेगा। यदि बड़ा डिजिट रहेगा तब वहाँ पर ज़्यादा फायदा आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए छोटी संख्या निकालना है तो 3 से, ये रूट में नहीं है, ये रूट में तो ये नहीं कट सकता है। इससे पहले इसको कैलकुलेशन करेंगे। 5 से काटेंगे या 3 से काटिए। 3 से 21, 3 दूना 6 और 0। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, 144 का मतलब 12। तो 12 गुने 3 करेंगे तो कितना आ गया, 36 आपका आंसर। चलिए 3 संख्या 5, 6, 7 के अनुपात में यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगा। देखिएगा नियत राशि 5670 है, वो भी गुणनफल है। तो गुणनफल के तुलना गुणनफल से 5 गुने 6 गुने 7 कर सकते हैं। गलती से कर दिए तो गुना करने में तो समय लेगा या काटने में भी प्रॉब्लम, चूँकि ये भी तो गुणनफल है। तो ये जो जाएगा क्या चीज़ में जाएगा, क्यू रूट में, चूँकि 3 गो अनुपात था 5, 6 और 7। और निकालना है बड़ी संख्या तो कितना से गुना करेंगे, 7 से। पहले इसको हम काट के छोटा करेंगे। काटिएगा 7 8 56 और 7 1 मर्थ में और 0 काटेंगे। चलेगा 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 दूना 10। 6 से काटेंगे, 6 दूना 12 और 6 काटेंगे, 6 दूनी 12 कि 6 छक 7 42, ये आपका 27 आया 3। और 27 क्यू है तो क्यू के मतलब कितना होगा। अब 3 को 3 गुने 3 गुने 3, तब ना 3 को है, इसको करेंगे तो 3 के पावर 3 और 3 रूट वाला है, ये करने का रूल होता है। तो ये जो आएगा अंदर में कितना आएगा, 3 आएगा। चूँकि पावर यहाँ पर 3 है तो अंदर 3 अंक होना चाहिए, इसी का मिला हुआ, तो 1 अंक आएगा। जैसे 16 रहता था, एग्जाम्पल लेते तो 16 रूट सब जान रहा है कितना 4 होता है। तो इसका मतलब कुछ नहीं रहेगा तो इसमें 2 रहेगा, तो 4 गुने 4 होता है। इसका मतलब कि 4 का स्क्वायरिंग ये इससे कैंसिल होता है, ठीक ना। तो 2 गो रहेगा तो 2 गो मिलना चाहिए इधर। यदि क्यू रूट है तो यहाँ पर अंदर में 3 गो मिलना चाहिए, तो एक ही डिजिट यहाँ पर दिखाई पड़ता है। चलिएगा 27 को क्यू रूट कितना होता है, 3 होता है। तो 3 गुने 7 कितना हो गया, 21। ये आपका आंसर बड़ी संख्या, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 3 संख्या का अनुपात 3:4:7 है, इनका गुणनफल 18 144। गुणनफल है 18 144। तो गुणनफल के तुलना गुणनफल से गलती से 3 गुने 4 गुने 7 मत कीजिएगा, क्योंकि केयर दिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर उससे भी आ जाएगा, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। तो 3 गुने 4 गुने 7 ये भी तो गुणनफल है, और ये किसका, क्यू रूट का, चूँकि अनुपात 3 गो था इसलिए आपको संख्या पूछा, इसका मतलब 3 से गुना करना पड़ेगा। अगला में 4 से, अगला में 7 से, चूँकि बोला है नहीं तो क्रमशः बोलता है, तो ऑप्शन भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सबका पूछा। और इसको काटेंगे, देखिएगा 3 से काटेंगे, 3 छक 18 और 144 है ना, 4 है, 3 चौक 12 24 आएगा, 3 8 24, ठीक ना। उसके बाद फिर 4 से काटते हैं, 4 एकम 4,
4 से काटेंगे कितना आएगा 24, 4 छः का 24 और 4 दूना 8। 7 से काटेंगे 7 दूना 14, 14। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 3 जीरो छूट गया था, ठीक। 3 से काटेंगे और 4 से काटेंगे, 15 चौका 60, 4 एकम 4, 4 दूना 8। 7 से काटेंगे, ठीक ना। 4 से 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 और 7 एकम 7, 7 छः 42। 200 कितना आया 16। 216 किसका है 6 का क्यू है, इसका मतलब इसको कैलकुलेशन 6 का क्यू करेंगे तो 6 आएगा। 6 तिये कितना 18, 6 चौक 24, 7 छक 42। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दो संख्या का अनुपात 3:4 के अनुपात इसका लघुत्तम सवर्तक तथा महत्तम सवर्तक 20, 28 है, तो इनमें से योगफल क्या होगा। सबसे पहले लघुत्तम सवर्तक निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 12 और एचसीएफ कितना आएगा 1, दोनों का गुणनफल करेंगे तो 12 आएगा, ठीक ना। गुणनफल चूँकि नियत राशि लघुत्तम एलसीएम का और महत्तम सवर्तक का गुणनफल जितना नियत राशि, हम लोग कहेंगे गुणनफल कितना आएगा 12, लेकिन दो संख्या गुणनफल है क्या चीज़ में होगा रूट में आएगा, ठीक ना। और आपको पूछा है योगफल, तो 3 और 4 करेंगे कितना 7 से हम गुना करेंगे और इसको काटेंगे 12 से 12 एकम 12, हाथ में 8 और 2 इधर, बरछक 72 और फिर 10 बच जाएगा और 108 इसका मतलब वर्णम और टोटल से 108 9। अब देखिए दो संख्या गुणनफल तो रूट चढ़ेगा ना, 3 संख्या क्यों रूट तो 2, इसका मतलब 169 किसका रूट है 13 का, तो 13 सतह कितना होगा 91, ये आपका आंसर हो गया। 169 किसका रूट है 69 का, ये आपका आंसर हो गया। गुणनफल का क्वेश्चन इसी तरह हम लोग बनेंगे, पर बुक में बहुत लंबा आपको दिया रहेगा, इससे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा गुणनफल का सिर्फ, ठीक ना। चलेगा नेक्स्ट टाइप। चलिए आगे क्वेश्चन टाइप 24 से हम लोग देखेंगे। देखिएगा इसमें प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रतिशत कहने का मतलब जैसे 10% कोई वृद्धि बोलेगा तो हम लोग सोचेंगे 110 के बारे में हम लोग काम पर करेंगे। 10% कोई कमी बोलेगा तो हम लोग 90 पर काम करेंगे, ठीक ना, क्योंकि 100 के ऊपर या नीचे काम करना है, ठीक ना। तो जैसे 20% कोई वृद्धि बोल दिया तो हम लोग काम करेंगे 120 से। 20% कोई 30% वृद्धि बोल दिया तो काम करेंगे 130 प्रतिशत है 100। यदि 80% कोई कमी बोल दिया तो इसका मतलब 20% वैल्यू पैसा तो बचेगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग काम इस टाइप में करेंगे, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा लंबा चलेंगे, उसके बाद हम एक लाइन में आंसर हम देते रहेंगे इस टाइप का। क्वेश्चन का था दो संख्या 4:5 के अनुपात में पहली संख्या में 20% वृद्धि दूसरी संख्या 20% कमी करने पर प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। चलिएगा दो को संख्या है, मान लिया जाए पहला होगा और दूसरा होगा। दो संख्या का अनुपात 4:5 के अनुपात में है। आगे कहता है कि पहली संख्या 20% वृद्धि, सिर्फ 20 नहीं लिखेंगे, 20% वृद्धि का मतलब 120 बटा में 100 चूँकि प्रतिशत था। और अगला 20% की कमी, इसका मतलब कि 80 रुपया तो रहेगा, कमी हो गया तो। अब देखिएगा काटने का रूल तो आपको पता ही होगा, इधर से भी कटता है आपस में, इधर से भी कटता है, इधर से फंडामेंटल में हम बताएंगे। चलिए 100 से आप काटेंगे, 100 से ही कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटे 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 6, तो 6 अनुपात कितना हो गया 5, ऑप्शन नंबर डी। चलेगा
और इसमें इसका कोई रूल यूज नहीं हुआ। ये सामना सामनी यदि नहीं भी लिखते तब पर भी आंसर मेरा कितना आता, 6:5 ही आता। तो आपको ध्यान में ये रखना है, यदि इस तरह से आधे अनुपात पूछेगा तो हम 100 नहीं भी लेंगे नीचे तब पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन हम लोग इस तरह भी लिख सकते थे, 4 है, 5 है, 20% वृद्धि 120, 20% कमी तो कितना हो गया, 80 रुपये बचेगा। अनुपात पूछा है तो ये भी काटते, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से काटेंगे 2 मत में, 6 कितना 5। आपको इतना से ही काम हो रहा है, ठीक ना। तो हम लोग शॉर्ट चलेंगे। हाँ, स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा लंबा बताते हैं, उसके बाद फिर उसी को शॉर्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 विद्यालय में ए, बी तथा सी के छात्रों का अनुपात 5:4:7। 3 विद्यालयों में छात्रों की संख्या में 20%, 25% तथा 20% वृद्धि करने पर यह अनुपात क्या होगा। 3 विद्यालय है ए, बी, सी, इसका छात्र का अनुपात 5:4:7 ए, बी, सी है, इसका अनुपात है। अब चलिए आगे कहता है क्रमशः मतलब लगातार 20% वृद्धि, इसका मतलब 120। अगला में 20% वृद्धि तो 25% वृद्धि। अगला में बोल रहा 20% वृद्धि तो कितना होगा, 120। और 100 नहीं भी लिखेंगे तब पर भी काम चलेगा कि नहीं, चूँकि अनुपात ही पूछा है तो 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब देखेंगे 5 से काटेंगे हम इसको, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 चौक 20। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, ठीक ना। अब नहीं कट रहा है तो 30:25:42, ये आपका आंसर ऑप्शन बी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलेगा। आगे क्वेश्चन है, एक विद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात, ये संख्या का अनुपात 3:5:8 के है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या क्रमशः 20%, 40%, 25% वृद्धि होगी तो इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। वृद्धि होगी, इसका मतलब 20% कला में, इसका मतलब 120, 40% वाणिज्य मतलब 140, और इसमें 25% वृद्धि, इसका मतलब 125। और आपको छात्रों की संख्या का अनुपात पूछा है तो आपको निकाल चुके छात्रों की संख्या दिया था, चलेगा। उसी तरह काटेंगे हम इसको भी, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, ठीक ना। और कटेगा शायद 2 से काटेंगे, 2 से नहीं 4 से ही काट देते हैं। 4 दूना 8, इसको काटेंगे, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 35 चौका 140, ठीक ना। 4 छक्का 24, और कट रहा है 2 से नहीं, 5 से नहीं, 3 से नहीं, 6 तिया 18, नहीं कट रहा है, डायरेक्ट गुना करते 25, ये अपने में गुना होगा, ये अपने 35 और ये भी अपने 25 दूना 50, ये आपका आंसर ऑप्शन ए, ठीक ना। तो इस तरह हम लोग काम करेंगे। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का प्रतिशत से आपकी कनेक्ट पूछा है। ये प्रतिशत को क्वेश्चन पर एक आ गया तो देख लेते हैं हम लोग। कहता है एक विद्यालय में छात्र छात्राओं का अनुपात 3:2 आदि, इसमें 20% छात्र और 25% छात्र को छात्रवृत्ति मिलता है तो विद्यालय में कितना प्रतिशत छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। इसका मतलब इसमें 20% मिल रहा है छात्र को छात्रवृत्ति और इसमें 25% छात्र को छात्रवृत्ति मिल रहा है। तो आपको पूछा कितना नहीं मिल रहा है। अब खुद समझिए, नियत राशि नहीं है, प्रतिशत में यदि नियत राशि नहीं रहेगा तो हम लोग 100 मानेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट पूरा प्रतिशत का रहेगा, नियत राशि वाला चलेगा। आपको नहीं पूछा है, सबसे पहले कई तरीक़ा से क्वेश्चन बनेगा। अब समझेगा, टोटल विद्यार्थी हम लोग मान लिए कितना है, मान लिया जब विद्यालय में विद्यार्थी की संख्या
नहीं दिया तो टोटल हम 100 मानिए, तो टोटल का तुलना टोटल से कितना से 3 2 5 से। आप खुद समझिए 5 से करेंगे टोटल का तुलना टोटल से। अब 3 का 20% निकालने में प्रॉब्लम, तो यदि 0 दे देंगे तो कोई समस्या नहीं होगा। अब टोटल आदमी कितना हो गया, 30 और 20 50 न हो गया। टोटल की तुलना टोटल से। आप खुद समझिए 20% छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, हमको पूछा नहीं मिलने वाला, इसका मतलब इसका 80% जो होगा छात्रवृत्ति नहीं मिलता होगा, तो इसका 80% निकालेंगे कितना होगा, 24 होगा, ये नहीं मिलने वाला, ठीक ना। 30 का 80% निकालेंगे 00, 8 3 कितना होगा 24, चूँकि नहीं का पूछा, नहीं का विद्यार्थी पता चल जाएगा, बगल में जोड़ के गुना करें आंसर आ जाएगा प्रतिशत। 25% नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 75% इसका नहीं मिलता होगा विद्यार्थी, ये गर्ल का छात्राएँ का। तब 20 का निकालेंगे, 75% को हटाएंगे 100, 25 दिया 75, 25 का 100, 4 25 20 मतलब 5 दिया, 15 ऐसा विद्यार्थी होगा जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता होगा। आपको पूछा है नहीं मिलने वाला, तो छात्रवृत्ति नहीं मिले इसका मतलब स्टूडेंट भी होगा, सॉरी ये गर्ल भी होगा, उसमें बॉय भी होगा। तो 24 और 15 कितना होगा टोटल, 9 3 39 ऐसा विद्यार्थी होगा जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिला होगा। 50 से काटेंगे, 50 दूना 100, 9 दूना 78% ऐसा विद्यार्थी होगा जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिला होगा। इसका मतलब 100 में जितना विद्यार्थी होगा उसका छात्रवृत्ति मिला। 2 तरीका क्वेश्चन पूछेगा, नहीं मिलने वाला या तो फिर मिलने वाला। अब खुद समझिए, अब पेपर में पढ़ते होंगे कि पटना शहर में 50% विद्यार्थी पास हो गया, इसका मतलब हम लोग समझ जाते होंगे 50% फेल हुआ होगा। अगला उदाहरण, या तो फिर एक दिल्ली शहर में 40% विद्यार्थी फेल हो गया, तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि 60% जो होगा पास कर गया होगा। तो उसी तरह इसमें 2 तरीका क्वेश्चन पूछ सकता है, या कई तरीका छात्र का भी पूछ सकता है। इसमें इतना 78% जो विद्यार्थी है छात्रवृत्ति नहीं मिला है, इसका मतलब कि 100 में 78 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 22% विद्यार्थी जो है छात्रवृत्ति मिला होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी है। खैर आपको ये पूछा है, चलेगा। नेक्स्ट टाइप।